तो आज का विषय क्या है? असहभागी अवलोकन, है ना, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन, ये किसके अंतर्गत का है? अनियंत्रित, है ना। अगर हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ा है ना, अनियंत्रित अवलोकन, है ना। अनियंत्रित अवलोकन में कितने भाग है? 3। पहला कौन सा है? सहभागी, असहभागी और अभिसहभागी। पहला है सहभागी अवलोकन, दूसरा है असहभागी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, असहभागी अवलोकन। और साथ ही साथ अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत तीसरा है, इसको बोलते हैं हम और सहभागी। ये दोनों का सम्मिलित रूप है ना, ये दोनों स्थिति में आए अवलोकन। ठीक, अगर हम असहभागी अवलोकन, है ना, अगर इसके अर्थ में जाए, इसको समझेंगे। असहभागी शब्द से स्पष्ट है कि हमको समूह के अध्ययन में, समुदाय के अध्ययन में, ग्रामीण क्षेत्र में जिस भी विषय के बारे में हमको जानकारी चाहिए, वहां पर हम स्वयं उपस्थित नहीं होंगे। जैसे सहभागी वाले में आपने पढ़ा कि आपको सहभागिता निभानी पड़ेगी, किसके आधार पर? कि हमने जो विषय लिया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन हो, ठीक, चाहे बल क्षेत्र में अध्ययन हो, या अन्य किसी भी, है ना, विषय निर्धारित करता है। तो या तो हमको उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है सहभागिता के आधार पर, और असहभागिता के आधार पर भी निर्धारित करना है। इसके अंतर्गत, है ना, अगर हम इसको परिभाषित करें या अर्थ में जाए कि वह प्रविधि या प्रक्रिया जिसमें एक अध्ययनकर्ता, अभ्यर्थी, शोधार्थी, है ना, जो भी रिसर्चर, जो भी शब्द है ना, वो क्या करता है? घटना स्थल, स्थान पर जहां पर हमको अध्ययन करना है, जिस विषय के बारे में हमको जानकारी हासिल करना है, लोगों से डाटा कलेक्शन करना है ना, तथ्यों का संग्रह करना है, ठीक है, वहां पर वो क्या करेगा? उपस्थित नहीं रहेगा, स्वयं उपस्थित नहीं रहेगा, या उपस्थित रहेगा लेकिन वह अपनी पहचान छुपा के रहेगा। वो अपना मूल उद्देश्य, किस काम से मैं उस क्षेत्र में आया, किस काम से मैं आपके पास आया, ठीक, अपनी पहचान छुपाएगा। अन्य समान नागरिक की तरह, समान इंसान जो भी है, वहाँ के रहने वाले लोग, उसके आधार पर, है ना, उसको कोई जानेगा नहीं, किसके मन में विचार जो भी है, किस उद्देश्य से आया, हमारे समाज के बारे में अध्ययन, हमारे गाँव के बारे में अध्ययन, हमारे जो भी रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, जैसे ट्रैवल वाले सोच सकते हैं, है ना, वो अपना आइडेंटिटी छुपा करेगा, अपनी पहचान, है ना, वो नहीं बताएगा कि मैं किस काम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वह स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित नहीं रहेगा, और यदि है तो वो अपनी पहचान छुपाएगा, दूर से वहाँ के प्रतिदिन की क्रियाकलाप, जो भी प्रक्रिया, जो भी काम हो रहा है जनजातीय क्षेत्र का, गाँव का, जिसका भी उनको अध्ययन करना है ना, ठीक है, वहाँ पर अपनी पहचान को छुपा देता है। तो वह प्रक्रिया या वह विधि जिसमें अध्ययन करता अपनी पहचान छिपाकर, अपना मूल उद्देश्य न बताकर, कुछ समय के लिए या समय समय पर उस अध्ययन क्षेत्र का अवलोकन करने जाता है, और जब वो उपस्थित रहता है और उस समय जो उसे दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, उसका अवलोकन कर, है ना, उसके बारे में डाटा संग्रह कर सकता है, तथ्य एकत्रित कर सकता है, जानकारी एकत्रित कर सकता है, और उस पर वो काम आगे कर सकता है, ठीक है। तो उसे हम बोल सकते हैं असहभागी अवलोकन, ठीक है। अब इसमें बताया कि अध्ययनकर्ता क्या काम करता है, कि अध्ययनकर्ता समूह के बीच नहीं रहेगा। सहभागिता में क्या है? या तो उसको, है ना, समूह के बीच रहना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत, है ना, या तो अपनी पहचान बताएगा, और पहचान छुपाकर, है ना, समूह के लोग, समुदाय के लोग, जनजाति के लोग या अन्य लोग उसको अपना मानेंगे, और यह मान कर चलेंगे कि इस व्यक्ति के आने से हमारे समूह, हमारे समुदाय में कोई हानि नहीं, वो हमारे बीच रह सकता है। यह सहभागिता के आधार पर है।
पर इसका जो प्रकार है अनियंत्रित अवलोकन में जो दूसरा भाग है असहभागी में, इसमें व्यक्ति समूह के बीच उपस्थित नहीं होता, समय समय पर आता है, समय के आधार पर। फिर है ना ही उनकी क्रिया, किसी भी क्रियाकलाप चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य जो भी गतिविधि हो उसमें भाग नहीं लेता, है ना, और बिना भाग लिए, है ना, उनमें बाधा नहीं पहुंचाता। समूह की क्रियाओं को एक्टिविटी बाधा पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है कि समूह के व्यक्ति उसको जान रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, हमारे धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में या जो भी हमारे गोपनीय बातें है ना, वह जानकारी हासिल करेगा और बाहर लोगों को बताएगा, है ना। फिर भी ठीक है, वह एक अजनबी व्यक्ति की तरह वहां पर रहता है। क्यों? क्योंकि असहभागिता में सिंपल से कि उसे अपनी पहचान नहीं बता, ठीक है, वह एक अजनबी व्यक्ति है समूह के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, उस स्थान के लिए या उन लोगों के लिए जिनसे उसको अध्ययन विषय के बारे में जानकारी हासिल करनी। फिर वह कुछ जब भी उपस्थित होगा मौन रहेगा, तटस्थ रहेगा, है ना, किसी का पक्ष नहीं लेगा। क्या करें? तटस्थ रूप से एक तट, उसके सामने जो चीज घटना घट रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, उसको वह देखेगा, समझेगा, जानेगा और अपना काम करके वापस आएगा। उसको परमानेंट नहीं रहना है, असहभागिता के आधार पर, है ना। फिर समुदाय के विभिन्न क्रियाकलापों, है ना, के बीच, है ना, उनको ना तो हानि पहुंचाएगा और वह अपना उद्देश्य स्पष्ट करते जाएगा। उसका काम है डाटा संकलन करना, क्या, उस गांव के बारे में, उस जनजाति के बारे में, है ना, उस व्यक्ति के बारे में, उस समुदाय के बारे में, उस संस्था के बारे में। कुछ भी उदाहरण हो सकता है, कुछ भी शोध, है ना, जो शोध विषय हमने लिया है उसके बारे में वो जानकारी हासिल करने का उसका उद्देश्य, उसका मोटिव केवल इतना है कि मुझे अध्ययन विषय से संबंधित सारी जानकारियों को एकत्रित करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका अर्थ है ना, प्रस्तावना अर्थ बोल सकते हैं, परिभाषा बोल सकते हैं कि असहभागी अवलोकन अध्ययन की वह प्रवृत्ति है जिसमें अध्ययनकर्ता किसी समूह के निकट या संपर्क में किए बिना, क्या बता रहे, किसी समूह के समीप नहीं जाएगा और उनसे संपर्क नहीं करेगा, है ना, बिना संपर्क के आधार पर ही दूर रहकर, तटस्थ रहकर उस घटना स्थल का अध्ययन करता है। ये क्या कहलाएगा? असहभागी अवलोकन कहलाएगा। ठीक है, असहभागी अवलोकन कहलाएगा। जिसे इसमें उदाहरण बताया टैटू के आधार पर है, जैसा भी उदाहरण देंगे, मान लो अगर हमको किसी गांव का अध्ययन करना है ना, और उस गांव के कौन सी रीति, उस गांव में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है, कौन सी जात धर्म वाले, मान लो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, उस गांव के संबंधित, जैसे सिहावा में होता है आपके ये फर्शिया मंदिर है, जो शीतला मंदिर है, वहाँ पर, है ना, जो मेला है, बड़ी मेला लगता है ना, वहाँ पर अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आप कैमरा मोबाइल निकालोगे तो आपको अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनके धार्मिक कार्यक्रम में बाधक बन रहे हैं, सहभागिता के आधार पर भी और असहभागिता के आधार पर। सहभागिता का जब आपको समूह के लोग यह आश्वासन दे या आप आश्वासन दें कि मैं या मेरे आने से फोटो वीडियो या जो भी है वहाँ में उपस्थित रहते हैं, आपसे धार्मिक क्रियाकलापों में कोई बाधा नहीं होगी, मुझसे आपको कोई, तो वो आपको परमिशन है ना, कि ये आने तो इनको जो भी व्यक्ति, पुराना व्यक्ति, जो भी इनका नाम है, जैसा भी है, इस काम से आए। पर असहभागिता के आधार पर आप क्या करेंगे? तटस्थ रहकर, दूर रहे, सुबह से लेकर शाम तक जो भी उनकी धार्मिक क्रियाकलाप हो रही है उस दिन की, जैसे मड़ई पूजा में जो कुल देवी है, देवता है ना, उसकी पूजा अर्चना करते हैं प्रारंभ, है ना, सुबह से लेकर जैसा भी शाम रात तक, जैसा भी संगीत जो भी होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, मैं अपने उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं फर्शिया में गया था, जो बड़े मेला लगता है हर साल, दिसंबर जनवरी में लगता है ना, तो मुझे नहीं पता था, है ना, और मैं वहाँ पर भागीदारी मैं देखने गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, मैं समूह के लोगों को नहीं जानता, उन लोग मुझे नहीं जानते, मैं अजनबी है लोगों के लिए, पर मैंने क्या किया, उत्सुकतावश मोबाइल निकाल लिया, है ना, रहता ना, वहाँ पर मोबाइल है तो फोटो ले लेते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो कुछ लोगों ने आपत्ति किया कि आप हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है उसका फोटो वीडियो नहीं निकालेंगे, ये तो आप इस जो भी क्रियाकलाप मंदिर से, ये हुआ मेरे साथ, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी समूह में जिसका हमको अध्ययन करना है,
किसी समाज का, किसी गांव का, जनजातीय क्षेत्र है, किसी व्यक्तिगत है ना, किसी व्यक्ति का हमको अध्ययन करना है, तो हम क्या क्या करते हैं, अपना मूल उद्देश्य छुपाते हैं कि हम क्या करने आए हैं, किस चीज़ का अध्ययन करने हैं, किसके बारे में जानकारी, ठीक है, हासिल करने हैं। हम सिर्फ अवलोकन करेंगे जो भी एक्टिविटी वहाँ हो रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, उसका केवल हम अवलोकन करेंगे, लेकिन हमको हमारी पहचान छिपानी है ना। जो मुख्य सोच है कि हमको अध्ययन विषय के बारे में जानकारी हासिल करना है, उसके फिर हमको सामान्य नागरिक, अन्य लोगों की, हमको विशेष स्पेशल नहीं, अगर हम विशेष अतिथि या कुछ और बनकर गए तो क्या होगा, समूह की जितनी भी क्रियाकलाप है, गुप्त जानकारी है जो हमारे अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है, हो सकता है समूह के लोगों का व्यवहार एकदम सामान्य सी बात है ना। अगर कमरे में 8-10 लोग बैठे हैं और कोई आ गया और अगर आपस में बात कर रहे हो है ना, तो आपके व्यवहार में चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई व्यक्ति, बाहर से कोई टीचर आ गया, होता है ना, आप अपने चुप हो जाते हैं, दूसरा काम कर से वही असहभागिता में कि मैं अभी इस कक्षा में नहीं हूँ, लेकिन मैं दूर रह कर, तटस्थ रहकर मैं देख रहा हूँ कि कौन बालक पढ़ रहा है, बालिका पढ़ रही है, कौन अपना काम कर रहा है, कौन नहीं, मुझे दूर से कर, जैसे मैं पार्टिसिपेट या सहभागिता करूँगा, है ना, इसके आधार पर तो कमरा है, कक्षा है, तो मैं आऊँ, अलाउ है ना, संस्था ने मुझे दिया परमिशन है ना कि मुझे पढ़ाना है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं सहभागिता और असहभागिता के आधार पर, ठीक है। अब इसके गुण हैं, कुछ विशेषता है, असहभागिता अवलोकन के कौन से गुण है ना, इसको हम लिखाते हैं। पहला है स्वाभाविक अवलोकन, सबसे पहला है स्वाभाविक अवलोकन, आप इसे कह सकते हैं वास्तविक, जो आपके सामने बोल सकते हैं वास्तविक ये पहला ऐसे गुण है, विशेषता, ठीक है। उसमें पॉइंट नहीं दिया बुक में, सिर्फ गूगल कर दूंगा और लगभग वैसे ही, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि आप असहभागी, आप समूह में सम्मिलित नहीं, आपका उद्देश्य कुछ और है ना, आप अपनी पहचान छुपा के पूरी जानकारी हासिल करें। सहभागिता में क्या होता है कि सहभागिता के आधार पर आप किसी समूह को जाते हैं, है ना, दूर के व्यवहार में चेंज, या हो सकता है ऐसी बहुत सी बातें या ऐसी बहुत सी घटनाएं है ना जिसके बारे में आप समझ नहीं, आपका दृष्टिकोण अलग है, समाज या लोगों का दृष्टिकोण अलग है, ठीक है। लेकिन असहभागिता में आप क्या करते हैं, आप दूर रहकर, तटस्थ रहकर उस घटना, जो भी घटना घट रही है उसका बारीक से बारीक अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, है ना, वास्तविक अध्ययन करते हैं। क्यों? आप अपने से दूर, समूह से दूर हैं, अभी आपके बारे में समूह के लोग नहीं जानते, आपकी सोच विचारधारा, आप किस काम के लिए नहीं, वो अपना वास्तविक जो भी क्रियाकलाप करें, जो भी काम है प्रतिदिन का, जो भी क्रिया है वो करें, उसी के आधार पर आप घट रही घटनाओं का वास्तविक अवलोकन कर सकते हैं, सहभागिता है ना, असहभागिता अवलोकन के आधार पर। लेकिन अगर आप सहभागी है, हो सकता है ग्रुप के व्यवहार में, समूह के व्यवहार में, वहाँ पर रहने वाले लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, है ना, उनके आदत व्यवहार में, सोच विचार में परिवर्तन ये आता है, ठीक है। तो सबसे पहला गुण है इसमें कि हम विषय के बारे में वास्तविक अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं, उस घटना का हम लोग क्या कर सकते हैं, वास्तविक अवलोकन प्राप्त किया जा सकता है असहभागिता अवलोकन के आधार पर। दूसरे इसका गुण है कि यह क्या करता है, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का अध्ययन। हम आप विद्यार्थी शोधार्थी जो जिस काम से, जिस उद्देश्य से हम गए कि हमको फलाना विषय के बारे में, फलाना जनजाति के बारे में, जो भी फलाना गाँव है
हमने क्या किया, असहभागिता का, है ना, ये प्रकार का हम, है ना, ठीक है, सम्मिलित किया कि मुझे वहाँ पर उपस्थित नहीं है, एनी टाइम में नहीं रह सकता, मुझे मेरा अपना जीवन है, निजी जीवन है, अपना काम है ना, मुझे जैसे समय मिलेगा उस आधार पर मैं समूह में जाऊँगा, है ना। उदाहरण ये भी हो सकता है, छुट्टी मिला तब मैं जाऊँगा ट्राइबल क्षेत्र में, गाँव में, है ना, संडे के दिन हो सकता है या अन्य अवकाश के दिन कि मैं वहाँ जाऊँ, मुझे जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसका अवलोकन करके, अध्ययन करके मैं वापस आऊँ, मैं हर समय वहाँ पर उपस्थित नहीं। वो सहभागिता वाले में कि वो अपना सारा काम छोड़ के निजी जीवन जो भी कि वो गहन अध्ययन के लिए सहभागिता के आधार पर उस समूह में है, गाँव में है, शहर में या अन्य राज्य में, विदेश में कहीं पर, है ना, उसका अध्ययन करेंगे। पर यहाँ पर क्या होता है, जो वास्तविकता ऑब्जेक्ट जो उसको वास्तविक रूप से दिखाई दे रहा है उसका ही ये क्या करता है, अवलोकन करता है ना, जो भी घटना घट रही है। असहभागिता में जब अवलोकन करता है, अध्ययन करता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, मेन काम कि उसका मेन उद्देश्य क्या है कि मुझे जो घटना दिखाई दे रही, मेरा उद्देश्य है ना, वस्तुनिष्ठ जो उसको घटना या क्रियाकलाप घटते दिखाई दे रही है, वही उसके लिए वास्तविक वस्तुनिष्ठता का काम करता है। आपने जो देखा, मैं जो देख रहा हूँ उसको मैं वैसा ही क्या करूँगा, अपने अध्ययन में या अपने डायरी में लिख सकता हूँ या बता सकता हूँ या अपने अनुभव या अवलोकन के आधार पर मैं समझ सकता हूँ और बाद में मैं उसको लिख सकता हूँ प्रतिवेदन के आधार पर कि मैंने फलाना समय या जिस समय मैं जा रहा हूँ उस क्षेत्र में, उस समूह में, लोगों के बीच मैं ये सारी घटना देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए वास्तविक है। जैसे सहभागी अवलोकन में शोधार्थी किसी भी विषय अथवा घटना की वस्तुनिष्ठता के आधार पर उचित अध्ययन करता है। उसका ऑब्जेक्ट जो भी घटना घट रही है वो उसके लिए क्या है, वस्तुनिष्ठ है, उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। मान लो दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन या चौथे दिन, 5 दिन जैसा भी समय मिला वो फिर वापस वो उस क्षेत्र में जा रहा है और जिस समय वो वहाँ पर उपस्थित है असहभागिता के आधार पर और वहाँ पर होने वाली जो भी घटना है, क्रियाकलाप है, जो भी बात उसको नजर आ, जो भी चीज दिखाई वो उसके लिए किसका काम करती है, वस्तुनिष्ठता, तो वही उसके लिए अध्ययन होता है। तीसरा इसका गुण है कि अध्ययन विषय से संबंधित गहन, तीसरा इसका गुण है कि गहन एवं प्रसिद्ध जानकारियां प्राप्त कर। अभी दोनों में चाहे सहभागिता या आधार पर व्यक्ति आप मैं अध्ययन करने का उसको उद्देश्य कि मुझे उस घटना स्थल में उस व्यक्ति के बारे में, उस विषय के बारे में लोगों से डाटा कलेक्शन के आधार पर, है ना, तथ्य संग्रह के आधार पर, है ना, पूरी मुझे जानकारी चाहिए। और असहभागी व्यक्ति कि मुझे अध्ययन विषय के बारे में, शोध समस्या के, है ना, जो भी आपने चुनाव किया, है ना, ठीक है, उसके बारे में मुझे क्या करना है, सूक्ष्म, है ना, और प्रारंभ से लेकर अंत तक उसके बारे में जानकारी हासिल, ताकि मेरा जो अध्ययन है, जो अध्ययन विषय है उसके बारे में सही जानकारी मिल सके, वास्तविक जानकारी मिल सके और मेरा शोध कार्य, है ना, जिसका मैंने चुनाव किया है वो पूर्ण हो जाए, मेरा काम पूर्ण हो जाए। असहभागी अवलोकन के अंतर्गत, है ना, अवलोकन करता, है ना, अगर वह अपनी पहचान नहीं बनाता, नहीं बताता, अभी वो समूह के लिए लोगों की अनजान है, क्या होता है, उस घटना स्तर पर अन्य व्यक्ति उसे देखते हैं, समझते, जानते हैं, ये अन्य जैसे ही, हमारे जैसे ही एक सामान्य नागरिक है, तो वहाँ पर होने वाली जो भी घटना है, क्रियाकलाप जो भी है, वो वास्तविक रूप से घटेगा। वो वास्तविक रूप से घट रहा है मतलब आपको उस विषय के बारे में, उस घटना के बारे में बारीक से बारीक और गहन अध्ययन प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप क्या सहभागी के आधार पर, हो सकता है समूह के लोगों से आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, सुख दुख में हो जाए, हो सकता है वहाँ रहते रहते आपकी विचारधारा, मनोवृत्ति भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, आप अपने जो मूल उद्देश्य है आप उससे भटक जाएंगे, आपका विचार चेंज हो गया, लोगों के बीच रह गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि गहन और वास्तविक जानकारी आपको विस्तार रूप से नहीं प्राप्त हो सकती। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि जब असहभागी है तो समय समय पर जा रहा है व्यक्ति, है ना, समय समय पर जा रहा है, समय निकाल कर जैसा भी स्थान पर जा रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, वह
जब भी उस समय उपस्थित होता है तटस्थ रूप से, तो जो भी क्रियाएं देख रहा है वो उसके लिए वास्तविक, जैसे इसमें पढ़े वास्तविक, तो वो जो चीज़ देख रहा है वो क्या उसके लिए गहन है। वो समय निकाल, उसको पता है कि मेरा आज ही काम है, मैंने छुट्टी लिया विशेष जो भी अपना समय निकाल कर, तो मैं प्रारंभ से एक एक चीज बारीकी से देखता हूँ। लेकिन सहभागिता के आधार पर आप ये भी हो सकता है कि अगर आज मैं क्रियाकलाप में नहीं गया, प्रतिदिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में, जो भी सुख दुख में उनके बीच नहीं गया, सहभागिता के आधार पर भी हो सकता है मैं कल जाऊँ, परसों जाऊँ, काम को टालते नहीं कई बार। तो वैसी स्थिति आता है कि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारी होगी इसमें सहभागिता अवलोकन के आधार पर कि छूट जाएगी, लेकिन असहभागिता के आधार पर आपने अपना कीमती समय निकाला, समय धन तो आपके लिए बहुमूल्य है। आप जब भी उस काम के लिए जाएंगे, समूह के पास, व्यक्ति के पास, समुदाय के पास, जनजातियों के बीच, तो आप प्रत्येक घटना का आप बारीकी से क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। वही आपके लिए क्या विस्तृत जानकारी है ना, काम करें। आप अपना पूरा ध्यान घटनाओं पर लगाते हैं, आप अपना पूरा ध्यान व्यक्ति के क्रियाकलाप पर लगाते हैं, आप अपना पूरा काम जो भी समाज है, समुदाय, संस्था जो भी है समुदाय, उसके बारे में। तो इसका एक गुण है कि इस अवलोकन के आधार पर, सहभागिता अवलोकन के आधार पर हम घटना के बारे में, विषय के बारे में, है ना, गहन और विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं या किया जा सकता है। ठीक है। और अंत में इसका चौथा गुण है कि समूह, समुदाय या जो भी ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों के द्वारा, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा ये है इसलिए दिखाई नहीं देता, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश जारी है। समूह समुदाय के द्वारा सहयोग प्रदान करना। अब यहाँ पर ये जो इसका गुण है, ये सहयोग वाली भावना, फिर सहयोग वाली भावना का सहभागिता अवलोकन में आना चाहिए, है ना। कि उसने अपना उद्देश्य बताया, ये उद्देश्य नहीं भी बताया तो लोगों ने उसे अपना माना, इससे हम, है ना, हमारे समुदाय, हमारा धर्म, संस्कृति जो भी है ना, उस व्यक्ति के आने से, सम्मिलित होने से हमको कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो सहयोग उसके आधार पर हो सकता है, पर अनियंत्रित अवलोकन में सहयोग कैसे हो सकता है? इसका सीधा उदाहरण है ना, कि वह व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं, मेरे बारे में समूह नहीं जानता, मैं समूह के बारे में अध्ययन करने जा रहा हूँ, मैं समूह के लोगों के लिए क्या हूँ, सामान्य नागरिक, आम नागरिक, वहीं का निवासी, ऐसा समझ लो, है ना, ठीक है। तो वो जो अपनी क्रिया करते हैं, एक्टिविटी दिन प्रतिदिन की, चाहे धार्मिक क्रियाकलाप हो, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो, जो भी उनका रीति रिवाज है ना, ठीक है, मेरे रहने से, मेरे तटस्थ रूप में वहाँ उपस्थित रहने या समय समय पर आने पर, ये सामान्य नागरिक है, इसकी पहचान नहीं है, जिस भी जाति धर्म संप्रदाय का समूह लोगों को उससे मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उनके बीच नहीं है। बीच रहता तब पूछते आपका नाम, पिता, वंश, कुल, आप किस काम से आए, या कोई निगरानी रखता आपके ऊपर कि व्यक्ति हमारे रूप में आया, समूह में आया, कौन है, क्या है, कैसा, क्या काम करता है, कभी न कभी उसके आदत व्यवहार को, है ना, जान जाते हैं। लेकिन हम अजनबी है, दूर रहकर सारी घटनाओं को देखते हैं, जो भी क्रियाकलाप। तो समूह अपनी वास्तविक क्रियाकलाप कर रहा है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं, उसका जो एक्चुअल गुण है समूह का, जनजाति का, उस व्यक्ति का, उस परिवार का, जिसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिससे हम लोग डाटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, उसको हमारा मूल उद्देश्य नहीं पता, हम उसके लिए अजनबी का काम कर रहे हैं, है ना। तो समूह हमको क्या करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आधार पर हमारी सहायता करता है शोध विषय, अध्ययन विषय के बारे में पूरी जानकारी। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरे उद्देश्य के बारे में, मेरे, है ना, मेरी जो पहचान है वो नहीं जानते, तो अपने वास्तविक क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो जब वास्तविक घटना घट रही, वास्तविक क्रियाकलाप हो रहा है, तो क्या होगा, जो वास्तविक जानकारी है ना, मुझे 100% उसके बारे में प्रारंभ से लेकर अंत तक की जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये गुण है इसके, ये स्वाभाविक अवलोकन, जो वास्तविक अवलोकन मिलेगा समूह में सम्मिलित होने से, असहभागिता के आधार पर। फिर मेरा जो उद्देश्य है
है ना, वस्तुनिष्ठता, है ना। थर्ड है कि उस विषय के बारे में असहभागिता के आधार पर क्या होगा कि गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ समूह, समुदाय, समाज, गांव, जो भी जिसके बारे में लोग अध्ययन करते हैं या अध्ययन करने जाते हैं, तो क्या करता है हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग। हम किस जाति, धर्म, संप्रदाय से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो हमारे बारे में जानता ही नहीं। हम सिर्फ अध्ययन करने के, हम दूर रहते हैं भाई, जब हम समूह में नहीं है ना, उनसे संबंधित नहीं है बात, तो समूह के लोग हमारे बारे में जानकारी क्यों हासिल करें, क्यों जानना चाहिए। मेरा तो काम या आपका काम शोधार्थिका की घटना का वास्तविक अवलोकन करना। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समूह हमारा क्या करता है, सहयोग करता है सब असहभागिता के आधार पर। ठीक है, ये हो गया गुण। और जब गुण है तो दोष, जब अच्छाई है तो बुराई होगी, है ना। कुछ अच्छी बात होगी तो उसमें कुछ ना कुछ, है ना, बुरी बात होगी। अब यहाँ पर हम लोग दोष, इसके भी कुछ पॉइंट है दोष के। अब देखते हैं कि असहभागिता में, असहभागिता अवलोकन में कौन कौन से दोष, दोष में क्या है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, फिर है सीमित जानकारी, सीमित जानकारी, है ना। समय पर उपस्थित ना होना, या इसको एक शब्द में सॉरी अनुपलब्धता, है ना, वो उपलब्ध नहीं उस समय। और अध्ययनकर्ता का देखने का नजरिया, या आप इसको बोल सकते हैं, है ना, अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण। ठीक है, कुल 4 प्रकार के इसमें दोष है। तो अगर हम इसकी बात करें कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह की आपने शोध विषय लिया, जो भी विषय आपने लिया, है ना, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, मुझे इस विषय के बारे में जानकारी, फलाना क्षेत्र में जाना है, फलाना व्यक्ति के बारे में जानना है, फलाना गाँव के बारे में, है ना, और अमुक जैसा भी, है ना, जनजाति के बारे में, तो हम क्या करते हैं, हम विचारधारा करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, है ना, बहुत सारे कल्पना, हाइपोथेसिस बनाते हैं, या और ऐसी बातें सोच लेते हैं उस विषय के बारे में, है ना। पहले से हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। पूर्वाग्रह के अंतर्गत क्या कहेगा कि समूह में शामिल ना होने के कारण वह वास्तविक जानकारी, है ना, समूह, है ना, वास्तविक जानकारी, समूह से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, उस घटना से संबंधित बारीक से बारीक जानकारी वह छोड़ देता है। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने आधार पर, अपने विचारधारा के आधार पर घटनाओं के बारे में सोचता समझता, वो अपना दृष्टिकोण रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उस व्यक्ति का पूर्वाग्रह को पहले से अनुमान लगा लेता है। दूसरा है सीमित जानकारी, है ना, उस घटना के बारे में, उस समुदाय के बारे में, है ना, उस व्यक्ति के बारे में उसके पास जानकारी क्या सीमित। कैसे सीमित? क्योंकि वह उस समूह का सदस्य नहीं, वह समय समय पर, है ना, समय समय पर घटना स्तर उस व्यक्ति पे, है ना, अध्ययन करने जाता है, प्रतिदिन वहाँ पर नहीं है ना, सहभागिता वाला, है ना, नहीं निभा रहा। सहभागिता में क्या होगा कि वो 24 घंटे उस समूह में, समुदाय में, उस क्षेत्र में वहाँ पर रहेगा, तो वहाँ के क्रियाकलाप जो भी है उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल,
लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी अभी भूमिका क्या है अगर प्रकार की बात करें तो अभी हम लोग अपरिचित असहभागी अवलोकन का अध्ययन कर रहे हैं। हम दूर रहकर घटना का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब दूर रहेंगे तो घटना क्या घट रही है, किस आधार पर घट रही है, वहाँ के लोग के विचारधारा क्या है ना, मनोवृत्ति कैसी है ना, उनकी धार्मिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो भी है, दिन प्रतिदिन की क्रिया है, हम उसका वास्तविक अनुमान कैसे लगाएं। अगर हम उस समूह के बीच रहते सहभागिता के आधार पर तो हमको वास्तविक जानकारी मिलती, लेकिन हम क्या है, दूर रहकर तटस्थ रूप से देख रहे हैं उसके बारे में, तो सही जानकारी नहीं है। और जो भी जानकारी हमको कुछ लोगों से लगा हो गया कि या हम घूमते फिरते समूह में लोगों से है ना 2-4 बात कर लिए, कुछ लोग हमारे मित्र भी बन गए, लेकिन समुदाय के अन्य सदस्य अधिकांश आपसे अजनबी हैं, आप उनके लिए अजनबी है ना। तो जो जानकारी वो निकलेगी या आप बातचीत के दौरान है ना उनसे आप जानकारी हासिल करेंगे, और जो जानकारी निकल कर आएगी क्या होगा, उसका आकार कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, सीमित होगा। अगर आप सहभागी है, सहभागिता के आधार पर उस समाज में, उस समूह में, उस गांव में, तो आपको वास्तविक जानकारी मिलेगी। मतलब ये जो जानकारी है विशाल मात्रा में हो सकता है, इसका गहन अध्ययन हो सकता है, विस्तृत जानकारी इसको मिल सकती है। इसका दोष है समय पर उपस्थित न होना, अनुपलब्धता है ना। आप समय निकाल पर है ना मुख्य समय में किसी दिन या अवकाश के समय में, जैसा अगर उदाहरण की बात करें तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं जैसे हमको समय मिले, लेकिन जिस दिन नहीं हो सकता है वहाँ पर समूह की जो वास्तविक घटना है, मान्यता है ना, विचारधारा है लोगों के बीच है ना, जो भी है ना, तो वो जानकारी क्या हो गया, छूट गया ना। तो हमारा अध्ययन विषय है पूरा नहीं हो पाया है ना, जो मूल उद्देश्य है कि मुझे उस घटना के बारे में, उस विषय के बारे में सारी जानकारी। तो अगर हम उस घटना स्थल पर नहीं है, दूर है, और हम समय समय पर वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं वो छूट जाती हैं। और जब जानकारी छूट जाएगी तो क्या होगा, हमारा शोध विषय, अध्ययन विषय में हम है ना क्या बोलते हैं, सत्यनिष्ठता है ना, कि हमने जो भी शोध विषय लिया उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं है, या हम लोगों को भी नहीं बता सकते कि हमने ये काम किया। हो सकता है कि हमारे काम को कोई बोले कि आप समय को उपस्थित नहीं थे, आपने किसका उदाहरण लिया है ना, वैसे प्रकार की असहभागिता हो सकता है कि आप अपने विचार से आपने डाटा एकत्रित किया, आपने अपने विचार से है ना उस घटना के बारे में लिखा, आपने अपना है ना उपकल्पना बना लिया कि ये घटना ऐसी हो सकती है, तो आपके द्वारा किया गया काम गलत भी हो सकता है, धारणा बना सकते हैं ना। आप तो घटना स्थल पर थे नहीं, आप घटना स्थल पर थे नहीं, तो आपने यह अध्ययन कैसे, अनुकूलता, अध्ययनकर्ता का देखने का नजरिया, दृष्टिकोण है ना। हम असहभागिता के आधार पर अध्ययन करें, घटना से दूर, लोगों के बीच नहीं, हम अपनी पहचान वहां पर छुपाए रखें, ठीक है। वास्तविक घटना समूह के लोगों को ही पता है कि समूह में जो भी क्रियाकलाप हो रही है उनके बारे में जानकारी उनको वास्तविक रूप से पता है। मैं दूर या आप दूर, घटना स्थल से, उनका नजरिया अलग और वो अपना वास्तविक जीवन जी रहे, मेरा नजरिया अलग है, मैं दूर से उस घटना का अवलोकन कर रहा हूँ। हो सकता है ना मेरे सोच विचार रहा कि मैं जो देख रहा हूँ तो सच हो सकता है, गलत हो सकता है। समूह अपना काम कर रही है, समुदाय अपना काम कर रहा है, व्यक्ति अपना काम कर रहा है, संस्था अपना काम कर रहा है, गाँव अपना है, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जिसके बारे में अध्ययन करना है, जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है, विषय के आधार वो अपने वास्तविक काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदल सकता है। मैं जो देख रहा हूँ है ना उसको देखकर मेरे मन में कुछ और विचार आ सकता है। तो असहभागिता वाले में यहाँ पर दोष है कि उसका दृष्टिकोण भी परिवर्तन हो सकता है। आपका मेरा जो भी अध्ययन करना चाहता है, असहभागिता अवलोकन के आधार, हमको घटना स्थल पर नहीं जाना, हमको किसी गांव क्षेत्र में नहीं जाना, हमको किसी शहर में नहीं जाना, हमको किसी ट्राइबल पिछड़े क्षेत्र में नहीं जाना, हम क्या करेंगे, दूर रहकर उस घटना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बहुत सारे असुविधा है ना जिसके दोष है वो निकल कर आते हैं, ठीक है, ये प्रमुख थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्ध असहभागी
अवलोकन। ठीक है।